आदि मानव और उसका विकास। आदि मानव की पृथ्वी पर उत्पत्ति प्लास्टोसीन युग से मानी गई है। इस समय में स्तनपायी प्राणियों, बंदर, हाथी, गाय जैसे प्राणियों की उत्पत्ति हुई थी। अधिकांश विद्वानों के अनुसार आज से लाखों करोड़ वर्ष पहले नर वानर के रूप में मानव की उत्पत्ति हुई थी। आदि मानव ने जमीन पर मानव सभ्यता का पहला कदम रखा। इनका दिमाग एक सेब जितना बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फीट तक होती थी। ये हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले प्राणी थे। कई सालों के विकास के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते चलते भी खाने लगे। 2 पैरों पर चलने से अब ये सीधे खड़े होकर दूर दूर तक नजर रख सकते थे। पहले ये नरवानर वृक्षों पर रहते थे, लेकिन समय के साथ ये नरवानर वृक्ष से उतरकर अपने पिछले पैरों पर चलने लगे और पृथ्वी की धरातल को ही अपना निवास स्थान बना लिया। एक जगह पर फल व जानवरों को खाकर खत्म कर देते थे तो दूसरी जगह तलाश करते थे और इस तरह मानव कहलाने लगे। आदि मानव अपना जीवन खानामनोस जीवन जीते थे। भोजन और आश्रय की तलाश में भटकते रहते थे। पेड़ों के फल व जानवरों को मारकर उसका मांस खाकर अपना पेट भरते थे। आदि मानव का जीवन शिकार व फलों को संग्रहित करने में ही उनका व्यस्त था। खाद्य संग्रहण के कारण यह काल खाद्य संग्रहण काल के नाम से जाना जाता है। पानी के लिए आदि मानव नदियों तालाबों पर निर्भर था। भारत के कई स्थानों पर आदि मानव द्वारा प्रयोग किए गए औजार प्राप्त हुए हैं। आदि मानव शिकार किए जानवर की खाल व पेड़ों की पत्तियों से बने कपड़े पहनता था। आदि मानव जंगलों में ही रहा करते थे और उन्हें 2 चीजों का ही डर रहता था, एक मौसम का, दूसरा जंगली जानवरों का। एक समय बाद आदि मानव ने आग की खोज की। समय के साथ हमारे पूरे समूह में रहकर अन्य जानवरों का शिकार करने लगे। होमो हॉबिल्स प्रजाति ने सबसे पहले आग की खोज की थी। यह एक संयोग था। जब 2 पत्थर आपस में टकराए तो चिंगारी उत्पन्न हुई और पास रखे गए सूखे पत्तों पर जा गिरी और सूखे पत्तों पर आग लग गई। बादल गरजने, बिजली चमकने का मतलब नहीं जानते थे। इनसे आदि मानव भयभीत हो जाते थे क्योंकि इस समय आदि मानव बहुत कमजोर था। आदि मानव शेर, बाघ, चीता आदि जानवरों का आसानी से शिकार हो जाता था। इसलिए इनसे बचने के लिए आदि मानव गुफा और पेड़ों के ऊपर छुप कर रहा करते थे। आग का प्रयोग आदि मानव जंगली जानवरों को भगाने और अपनी रक्षा के लिए करने लगा। रात के समय आदि मानव जब गुफा में इकट्ठे होते थे तो उस गुफा के बाहर आग लगा दी जाती थी, जिससे जंगली जानवरों द्वारा उनकी रक्षा होती थी। साथ में आग का प्रयोग भोजन पकाने और अपने आप को गर्मी देने के लिए भी किया करते थे। आगे चलकर आदि मानव ने पत्थरों के औजार बनाना भी शुरू कर दिया। इसी कारण उस काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल कहा गया। यह काल आर्किटेक्ट काल के रूप में भी जाना जाता है। समय के साथ इनका दिमाग विकसित होने लगा और आगे चलकर एक प्रजाति हुई जिसका नाम था एबिकस। इन्होंने सबसे पहले पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। आदि मानव के हथियार भी चकमक पत्थर के बने होते थे क्योंकि यह पत्थर कठोर पत्थर होता था और उनकी धार भी बहुत तेज होती थी और इनको कई प्रकार के आकार दिए जा सकते थे। पत्थरों के अलावा आदि मानव हड्डियों के औजार व हथियार भी बनाया करते थे। इससे आदि मानव को बहुत से लाभ मिले। पेड़ों को काटने लगा, जमीन खोदने लगा, जानवरों का मांस काटने में भी मदद मिली। आदि मानव को सभी व खाद्य संग्रहण और उत्पादन करने में करीब 3 लाख वर्ष का समय लगा, परंतु खाद्य उत्पादन करने के बाद मानव ने बड़ी तीव्रता के साथ अपना विकास किया। मानव जैसे जैसे विकसित होता गया उसके साथ साथ अनेक प्रकार की खोज भी की और अपना विकास करने लगा। इंसान ने खेती करना सीख लिया था। इससे हमारी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। धीरे धीरे इंसान को विज्ञान और गणित का ज्ञान हुआ, जिसकी वजह से इंसान को भविष्य की तकनीक मिली। इसके बाद इंसान विकसित होने लगा। जैसे पशुपालन करने लगा, धातु की खोज की, पहिए की खोज की, व फसलों को उगाने का कार्य किया और आधुनिक युग में बदलाव की बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।